बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, हो सके तो ये सारी वीडियो देखिएगा। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। शायद मेरा जो मकसद है वीडियोस बनाने का वो सबसे ज़्यादा खुद को बेदार रखना है। प्लस अगर कोई भी इंसान मेरी किसी भी वीडियो से कुछ सीख सके तो मैं समझूंगी कि ये मेरे लिए मरने के बाद एक सदका जारिया होगा। और दोस्तों, मैं इस बात को हकीकतन मानती हूँ कि हर इंसान के पास नॉलेज है। आप लोगों के पास मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है। ये टॉपिक सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम इनकी रिपीटिशन से अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर कर सकें। जिस तरह घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें हर रोज सफाई करनी पड़ती है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम एक दिन सफाई कर लें और सोचें कि अब साल भर हमें सफाई की जरूरत नहीं। इसी तरह तज़किया नफ्स का मामला है। हमें अपने नफ्स को पाक साफ रखने के लिए अपनी रूह को प्रॉपर खुराक देने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूह क्या है, रूह की ग़िज़ा क्या है, अगर रूह को उसकी ग़िज़ा ना मिले तो क्या होता है, इसके अलावा नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। रूह एक अमर इलाही है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये अल्लाह ताला के तशब्बात में से है। हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, लेकिन ये जानना है कि रूह को मुतमईन करने के लिए अल्लाह ताला की याद ज़रूरी है। इंसान जिस्म की ग़िज़ा के लिए हर रोज़ दौड़ता है, मेहनत मशक्क़त करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि रूह की भी ग़िज़ा होती है? इसमें कोई शक नहीं कि रूह की जो भूख है वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये हमारे जिस्म, हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती है। जैसे दिल का बेसुकून रहना, परेशान रहना, तन्हाई फील करना। तो ये इसी बात की अलामत है कि हमारी रूह को बराबर उसकी खुराक नहीं मिल रही। इंसान जिस्म, रूह और नफ्स से मिलके बना है। जिस्म मिट्टी से बना है, इसीलिए जिस्म की जो खुराक है, ग़िज़ा है, वो भी इसी मिट्टी से मिलती है, इसी दुनिया से मिलती है। लेकिन रूह आसमान से आई है, इसीलिए रूह की ग़िज़ा भी आसमानी है। याद रखिएगा कि इंसान अगर अपने जिस्म को ग़िज़ा देगा तो वो अधूरा है। वो असल मुकम्मल तब होगा जब वो अपने जिस्म और रूह दोनों को उसकी ग़िज़ा दे। रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला की याद से है और अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद तलाश करें। और कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। और बंदगी के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला की हर हुक्म और हर बात पे सरे तस्लीम हम करना। यानी कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई हुक्म देता है तो बगैर उसके कि हम उसमें हीले बहाने ढूंढें, हम उसको एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जब हम रूह को प्रॉपर उसकी खुराक नहीं देंगे तो इंसानी जिस्म के पिंजरे में इस तरह कैद हो जाएगी जैसे हम किसी परिंदे के पर काट के उसको पिंजरे में कैद कर दें और वो उड़ने फिरने के काबिल भी ना रहे। वीवर्स, हम दुनिया भर की जितनी चाहें डिग्रियां ले लें, हम साइंटिस्ट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कोई ऑफिसर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर हमने अपने रब को नहीं पहचाना तो हमारी जिंदगी यकीन करें बेकार है, बर्बाद है। अल्लाह की याद के बगैर इंसान की जिंदगी ऐसी है जैसे कटी हुई पतंग, और ऐसी गाड़ी जिसकी ब्रेकें फेल हो जाएं, और ऐसा पानी जो तूफान बन के निकले। इन तीनों की अपनी कोई मंजिल नहीं होती। असल जिंदगी रूह की भलाई में है, और रूह की भलाई अल्लाह ताला के जिक्र में है। और इसमें दिल अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि दिल रूह की तरफ जाने का रास्ता है। अगर दिल अच्छा है तो सारा जिस्म नूरानी है। और दोस्तों याद रखिएगा, जिक्र इलाही दिल की रोशनी है और गफलत दिल का जहर। और आपको पता है कि ये दिल कब मुर्दा होता है? ये तब मुर्दा होता है जब इंसान गफलत में पड़ता है, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू करता है और अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाता है। दिल के मुर्दा हो जाने की वजह से इंसान की रूह कमजोर हो जाती है, और फिर शैतान को मौका मिलता है कि वो नफ्स को उकसाए। और यही वो वक्त है जब इंसान नफ्स की पैरवी करना शुरू कर देता है और शैतान को फॉलो करना शुरू कर देता है। इंसान के लिए शैतान इतना पावरफुल नहीं है कि वो उससे गलत काम करवाए। वो सिर्फ नफ्स को उकसाता है और फिर नफ्स इंसान को मजबूर करता है कि वो कोई भी गुनाह करे या कोई भी ऐसा काम करे जो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो इन तमाम बातों का निचोड़ यही रहा कि हमें सबसे पहले अपने नफ्स को मजबूत करना है, ताकि वो शैतान के बहकावे में ना आए। नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बिजी रखें
کیونکہ اگر آپ کو اچھے کاموں میں بزی نہیں رکھیں گے تو آپ کا نفس آپ کو برے کاموں میں الجھا دے گا۔ اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نماز 5 وقت کی ادا کیا کریں، قرآن پاک کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو خیر ملے۔ غور و فکر کیا کریں، کاہلی سستی سے بچیں، اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ غور و فکر کیا کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی بلکہ آپ اس دنیا کو ایک ڈیفرنٹ نظریے سے دیکھنا شروع کریں گے۔ آپ کو دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوستو، جب ہم اپنی روح کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک مردے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل انسان کی مثال ایک مردے کی طرح ہے۔ اور ایسا شخص نہ صرف اس دنیا میں غیر مطمئن اور بے مقصد زندگی گزارتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی جہنم اس کا مقدر بنتی ہے۔ سب سے مشکل جہاد نفس سے جہاد ہے۔ وہ ایسا لمحہ ہے جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک کی بجائے اپنی روح کی خوراک کا زیادہ خیال رکھیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی مطمئن اور اچھی زندگی گزار سکیں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم روح، جسم، شیطان اور نفس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔